हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 और 7 हिंदी विषय की वर्कबुक 2023-24 के कार्यपत्रक 51 और कार्यपत्रक 52 को सॉल्व करना सीखेंगे। बच्चों, कार्यपत्रक 1 से लेकर 50 तक सभी को मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन सभी क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। तो कार्यपत्रक 51 में हम सीखेंगे समाचार पत्र की घटनाओं पर अपने विचार व्यक्त कर पाना। तो आपके सामने समाचार पत्र की एक हेडिंग दी गई है। इस पर आपको क्या करना है, अपने विचार व्यक्त करके बताना है कि जो ये समाचार पत्र की हेडिंग दी गई है इसमें किस टॉपिक पर बात की गई है और इसके अंदर किस चीज का प्रसार या किस चीज की जानकारी दी गई है। तो सबसे पहले हम अखबार की ये जो कटिंग दी गई है इसको अच्छे से पढ़ते हैं कि इसमें किन चीजों का उल्लेख किया गया है। तो देखो, हेडिंग आपके सामने क्या दी हुई है। हेडिंग दी हुई है कि अब ऑनलाइन भेजे जाएंगे प्रश्न पत्र। क्या हेडिंग दी हुई है? अब ऑनलाइन भेजे जाएंगे प्रश्न पत्र। जयपुर राजस्थान नर्सिंग काउंसिल की ओर से 15 मार्च को होने वाली एएनएम प्रथम व द्वितीय वर्ष की मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र परीक्षा केंद्रों पर ऑनलाइन भेजे जाएंगे। क्या अखबार के अंदर जानकारी दी हुई है कि 15 मार्च को जो एएनएम की परीक्षा होने वाली है उसके जो परीक्षा के जो प्रश्न पेपर है वो अब ऑनलाइन भेजे जाएंगे। प्रदेश में 12 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कितने केंद्र बनाए गए हैं? 12 परीक्षा के केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 2641 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। कितने परीक्षा देने वाले विद्यार्थी होंगे? वो होंगे 2641। काउंसिल के रजिस्ट्रार डॉक्टर शशिकांत शर्मा ने बताया कि अब सभी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र भी सभी परीक्षा केंद्रों पर ऑनलाइन ही प्रेषित किए जाएंगे। शर्मा ने बताया कि संबंधित परीक्षा केंद्रों को परीक्षा समय से 45 मिनट पूर्व प्रश्न पत्रों को केंद्राधीक्षक एवं पर्यवेक्षक के स्तर पर ओटीपी के माध्यम से अति गोपनीय प्रक्रिया अपनाते हुए भेजा जाएगा। सालाना 50,000 परीक्षार्थियों की परीक्षा आयोजित की जाती है। यानी समाचार पत्र के अंदर जो आने वाली परीक्षाएं हैं और जो अभी एएनएम की परीक्षा हो रही है उसके लिए जो पेपर है वो कैसे भेजे जाएंगे? ऑनलाइन भेजे जाएंगे, कंप्यूटर के माध्यम से सॉफ्ट कॉपी के रूप में भेजे जाएंगे। ठीक है। और जो उसके अध्यक्ष है उन्होंने ये भी बताया कि आगे जो भी परीक्षा होगी उन सभी में भी इसी तरह के जो पेपर है वो ऑनलाइन फॉर्म के अंदर भेजे जाएंगे। ठीक है, ये कुछ जानकारी दी हुई है इस समाचार पत्र के माध्यम से। अब देखो प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है समाचार का मुख्य विषय क्या है? तो समाचार का जो मुख्य विषय है वो है अब ऑनलाइन भेजे जाएंगे प्रश्न पत्र। ठीक है, समाचार का मुख्य विषय क्या है कि अब ऑनलाइन भेजे जाएंगे प्रश्न पत्र। ये भी लिख सकते हो या लिख सकते हो एएनएम परीक्षा के जो प्रश्न पत्र है वो ऑनलाइन भेजे जाएंगे। तो यहाँ पर हम हेडिंग यही लिख लेते हैं जो अखबार की हेडिंग दी हुई है कि अब ऑनलाइन भेजे जाएंगे प्रश्न पत्र। अब ऑनलाइन भेजे जाएंगे प्रश्न पत्र। ये क्या हो गया? समाचार का मुख्य विषय है कि अब प्रश्न पत्र है वो कैसे भेजे जाएंगे? ऑनलाइन भेजे जाएंगे। दूसरा है ऑनलाइन प्रश्न पत्र किस परीक्षा हेतु भेजे जाएंगे? तो ऑनलाइन जो प्रश्न पत्र है वो भेजे जाएंगे एएनएम प्रथम व द्वितीय वर्ष की मुख्य परीक्षा हेतु। तो हम लिख देंगे कि ऑनलाइन प्रश्न पत्र एएनएम किसके लिए भेजे जाएंगे? एएनएम परीक्षा हेतु भेजे जाएंगे। इसके लिए एएनएम परीक्षा हेतु भेजे जाएंगे। ठीक है, एएनएम परीक्षा हेतु भेजे जाएंगे। ये हो गया आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर। तीसरा, क्या प्रश्न पत्रों को गोपनीय रखा जाना जरूरी है? कारण सहित लिखिए। यानी जो प्रश्न पत्र है वो बिल्कुल कैसे होना चाहिए? गोपनीय होने चाहिए। किसी को इसके बारे में परीक्षा से पहले भनक भी नहीं होनी चाहिए। तो क्या गोपनीय रखना जरूरी है? तो हम कहेंगे हाँ, जरूरी है। कारण क्या है कि यदि प्रश्न पत्रों को हम गोपनीय रखेंगे तो जो
होशियार व्यक्ति है या जो योग्य विद्यार्थी है उसी को उसका फायदा होगा, ठीक है, और उसी का परीक्षा के अंदर चयन हो पाएगा। बाकी जो बच्चे योग्य नहीं हैं वो चयनित नहीं हो पाएंगे और किसी तरह का जो घोटाला या नकलबाजी है ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो हम कहेंगे हाँ, प्रश्न पत्रों को गोपनीय रखने से, प्रश्न पत्रों को गोपनीय रखने से, प्रश्न पत्रों को गोपनीय रखने से योग्य विद्यार्थियों का ही या योग्य परीक्षार्थियों का ही चयन हो पाता है। योग्य विद्यार्थियों का ही चयन हो पाता है। यानी यदि प्रश्न पत्र गोपनीय रखेंगे तो वही विद्यार्थी सिलेक्ट हो पाएगा जो पढ़ाई में होशियार है या उस जिसने वास्तव में क्या की है, मेहनत की है और जो इसके लिए योग्य है, काबिल है, उसी का सिलेक्शन हो पाएगा। बाकी जिसने मेहनत नहीं की है या जो इसकी योग्य नहीं है उसका चयन नहीं हो पाएगा। अगला प्रश्न है कि ऑनलाइन प्रश्न पत्र भेजने से क्या अर्थ है। तो प्रश्न पत्र को ऑनलाइन भेजने का मतलब है कंप्यूटर पर, इस पर कंप्यूटर पर ओटीपी के माध्यम से, किसके माध्यम से, ओटीपी के माध्यम से डिजिटल रूप में, कौन से रूप में, डिजिटल रूप में प्रश्न पत्रों को भेजना, ठीक है, डिजिटल रूप में प्रश्न पत्रों को भेजना, यानी कागज के रूप में ना भेज के सॉफ्ट कॉपी के रूप में भेजना, ठीक है। तो कंप्यूटर पर ओटीपी के माध्यम से डिजिटल रूप में प्रश्न पत्रों को भेजना क्या कहलाता है, ऑनलाइन प्रश्न पत्र भेजना कहलाता है। अगला प्रश्न संख्या 5, विद्यालय से जुड़े समाचारों के शीर्षकों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखें, इन समाचारों पर शिक्षक के साथ चर्चा करें, ठीक है। तो विद्यालय से जुड़ा कोई समाचार क्या हो सकता है कि जैसे मैंने लिखा कि विद्यालय में धूमधाम से मनाया गया वार्षिकोत्सव, विद्यालय में धूमधाम से, विद्यालय में धूमधाम से मनाया गया वार्षिकोत्सव, मनाया गया वार्षिकोत्सव। ये आप एक समाचार पत्र के अंदर हेडिंग लिख सकते हो आपके विद्यालय से जुड़ी हुई। अगर आपको ये नहीं लिखनी है तो दूसरा आप क्या लिख सकते हो, दूसरा लिख सकते हो कि विद्यालयों में अब डिजिटल माध्यम से होगा अध्यापन या डिजिटल माध्यम से होगी पढ़ाई, विद्यालयों में अब डिजिटल माध्यम से होगी पढ़ाई, विद्यालयों में अब डिजिटल माध्यम से होगी पढ़ाई। ये कुछ आप समाचार पत्र के अंदर शीर्षक देख सकते हो विद्यालय से संबंधित, और इनसे संबंधित आप अपने अध्यापक के साथ चर्चा भी कर सकते हो। अगला है, देखो छठा प्रश्न है, स्कूल की भित्ति पत्रिका के लिए गांव या मोहल्ले से जुड़ा एक समाचार पत्र बनाइए व इसे भित्ति पत्रिका पर लगाइए। इससे संबंधित आपके गांव या मोहल्ले से संबंधित, तो गांव या मोहल्ले से संबंधित क्या हो सकता है जो हम अपने विद्यालय में लगा सकते हैं कि गांवों में निकाली गई मतदाता रैली, गांवों में निकाली, गांवों में निकाली मतदाता जागरूकता रैली, मतदाता जागरूकता रैली, ठीक है, गांवों में निकाली गई मतदाता जागरूकता रैली। इससे संबंधित जो पोस्टर या जो शीर्षक है या जो भित्ति पत्रिका है वो आप बना के अपने विद्यालय के अंदर लगा सकते हो, जिसमें क्या बताया होगा कि अलग अलग विद्यार्थी है वो हाथ में पोस्टर वगैरह लेकर किससे संबंधित, मतदान से संबंधित क्या कर रहे हैं, विद्यालय गांव के अंदर उन्होंने एक रैली निकाली है जिसमें वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि सभी के लिए जो मत देना है वो यानी वोट देना क्या है, बहुत ही जरूरी है और ये हमारा अधिकार है, हमें सभी को क्या करना चाहिए, मतदान जरूर करना चाहिए, ठीक है। ये था आपका कार्यपत्रक 51। आगे बढ़ते हैं बच्चों, कार्यपत्रक 52 दिया हुआ है, गद्यांश अथवा पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना।
हमारे सामने एक गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़कर हमें दिए गए प्रश्नों के क्या देने हैं, उत्तर देने हैं। गद्यांश दिया हुआ है, शरीर के बहुत से अंग ऐसे भी है जो तभी काम करते हैं जब हम उनसे काम लेते हैं। इन अंगों की गति मांसपेशियों के द्वारा होती है। इन्हें हम अपनी इच्छा अनुसार सिकोड़ या फैला सकते हैं। चलना, दौड़ना, झुकना, उठना, मुड़ना, खाना, बोलना आदि अनेक क्रियाएं ऐसी मांसपेशियों द्वारा ही की जाती है जो हमारी इच्छा द्वारा क्या होती है, नियंत्रित होती है। हमारे शरीर में अनेक मांसपेशियां हैं। इनमें आंखों को घुमाने वाली छोटी मांसपेशियों से लेकर जांघों की बड़ी मांसपेशियां तक सम्मिलित है। ये मांसपेशियां तभी सशक्त और समर्थ बनी रहती है जब तक इनसे काम लिया जाता रहता है। ठीक है, यानी यहाँ पर हमारे शरीर के अंदर जो अलग अलग तरह की मांसपेशियां होती है उनके बारे में जानकारी दी गई है कि हमारे शरीर के अंदर जो भी गति होती है वो मांसपेशियों के द्वारा होती है और इन्हें हम अपनी इच्छा के अनुसार सिकुड़ सकते हैं या फैला सकते हैं। जैसे हमारा चलना, दौड़ना, झुकना, उठना, मुड़ना, खाना, बोलना, ये लगभग सभी क्रिया मांसपेशियों के द्वारा ही कंट्रोल की जाती है। हमारे शरीर में अनेक मांसपेशियां हैं जिसमें आंखों की बहुत छोटी छोटी मांसपेशियों से लेकर जांघ की सबसे बड़ी मांसपेशियों तक शामिल है और ये मांसपेशियां तभी सशक्त और समर्थ बनी रहती है जब तक इन्हें काम में लिया जाता है। यदि हम इन्हें प्रॉपर तरीके से काम में नहीं लेंगे तो धीरे धीरे ये काम करना क्या कर देगी, बंद कर देगी। अब देखो पहला प्रश्न, अंगों की गति किसके द्वारा होती है? अंगों की गति किसके द्वारा होती है? किसके द्वारा होती है? मांसपेशियों के द्वारा। दूसरा प्रश्न है बच्चों, हम अपनी इच्छा अनुसार किसे चिकोड़ या फैला सकते हैं? तो हम अपनी इच्छा अनुसार जो मांसपेशियां होती है उन्हें चिकोड़ भी सकते हैं और फैला भी सकते हैं। अगला तीसरा प्रश्न है, दिए गए प्रश्नों का उत्तर एक या दो पंक्ति में दीजिए। पहला प्रश्न है, व्यायाम करना क्यों आवश्यक है? प्रश्न क्या है? व्यायाम करना क्यों आवश्यक है? तो हम लिखेंगे कि शरीर को शारीरिक एवं मानसिक रूप से शरीर को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए, ठीक है, शरीर को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम क्या है? रखने के लिए व्यायाम जरूरी है। ठीक है, हमारे शरीर को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम जरूरी है। दूसरा, क्या हमें योगासन भी करना चाहिए? लिखिए। तो हम कहेंगे हाँ, हमें योगासन भी करना चाहिए। हमें योगासन भी करना चाहिए क्योंकि इससे हमारे शरीर की मांसपेशियां सशक्त एवं समर्थ बनती है। हमारे शरीर की मांसपेशियां सशक्त एवं क्या बनती है? सशक्त एवं समर्थ बनती है और शरीर कैसा रहता है? और शरीर स्वस्थ रहता है। ठीक है, और व्यक्ति कैसा रहता है? और व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक रूप से फिट रहता है। शारीरिक एवं मानसिक रूप से क्या रहता है? फिट रहता है। ठीक है, आगे अगला प्रश्न है, मांसपेशियां कब तक समर्थ बनी रहती है? मांसपेशियां कब तक समर्थ बनी रहती है? तो हम लिखेंगे जब तक मांसपेशियों को काम में लिया जाता है, जब तक मांसपेशियों को काम में लिया जाता है, काम में लिया जाता रहता है, तब तक ये समर्थ
एवं सशक्त बनी रहती है, तब तक ये समर्थ एवं सशक्त बनी रहती है। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 4, वाक्यों में विशेषण शब्द को चाट कर लिखिए। विशेषण शब्द क्या होते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। पहले प्रश्न देखो, मुझे सफेद घोड़ा अच्छा लगता है। तो यहां पर घोड़े की विशेषता क्या है कि वो कैसा है? सफेद है। तो यहां पर विशेषण शब्द कौन सा होगा बच्चों? सफेद होगा, जो क्या कर रहा है? घोड़े की विशेषता बता रहा है। दूसरा, हलवाई ने 10 किलो लड्डू बनाए। तो यहां पर लड्डू की विशेषता क्या है कि वो कितना है? वो 10 किलो है। कितना है? 10 किलो। तो यहां पर इसकी विशेषता क्या है कि वो कितने किलो है? 10 किलो है। अगला, पिताजी कुछ खिलौने लेकर आए। तो खिलौने लेकर आए, उनकी विशेषता क्या है कि वो कुछ लेकर आए हैं। तो यहां पर क्या होगा? विशेषण शब्द कुछ। अगला, मुझे लाल गुलाब पसंद है। तो गुलाब की विशेषता क्या है कि वो कैसा है? लाल है। तो यहां पर लाल हो जाएगा आपका विशेषण। अगला, दिवाली के मेले में बहुत भीड़ थी। तो यहां पर बहुत, बहुत शब्द क्या है? विशेषण है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हमने कार्यपत्रक 51 और कार्यपत्रक 52 दोनों को बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। उम्मीद करता हूं दोनों कार्यपत्रक आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।